चलिए, कथन के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। यह हिस्सा थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें कथन से ज़्यादा तथ्य मौजूद है। चलिए देखते हैं एडोल्फ हिटलर के दिमागी तथ्य को। यह चैप्टर काफ़ी एनालिटिकल है। हाँ, हमें इस चीज़ का यकीनन ध्यान रखना होगा कि हम उस इंसान का फॉरेंसिक डायग्नोसिस देख रहे हैं जो कई साल पहले ही मर चुका है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई क्लिनिकल इंटरव्यू नहीं दिया है। तो जो भी रिपोर्ट्स है, डायग्नोसिस है, चांसेस है कि वो पूरे तरीके से सच न हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बेबुनियाद है। एडोल्फ हिटलर मनोविज्ञान का एक खास विषय काफ़ी पहले से रहा है। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त भी उस पर एक रिपोर्ट बनी थी। उसी से शुरुआत करते हैं। ओएसएस रिपोर्ट 1943, जब जंग अपनी चरम सीमा पे थी, अमेरिका के सीक्रेट सर्विस ऑफिस ने साइको एनालिस्ट वॉल्टर सी लैंगर को एक ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर हिटलर के एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाने के बारे में था, ताकि उसकी पर्सनैलिटी को समझा जा सके और उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश हो सके। लैंगर की यह रिपोर्ट हिटलर के कई बीते हुए इंटरव्यूज पर बेस्ड थी, जो कि हजारों पन्नों की थी, जिसे कि 1968 तक डीक्लासिफाई ही रखा था। फिर 1972 में उसे पूरे तरीके से पब्लिश किया। रिपोर्ट के मुताबिक हिटलर में एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मौजूद थे। उसमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की बिल्कुल क्षमता नहीं थी। लैंगर ने कई पैरानॉइड टेंडेंसीज को भी नोट किया था और साथ ही उसने हिटलर की एक इनएबिलिटी यानी कि एक अक्षमता के बारे में बात की है। इसके मुताबिक हिटलर हर उस सच्चाई को नकारता था जो उसकी सेल्फ इमेज के खिलाफ हो। साथ ही रिपोर्ट की सबसे दिलचस्प बात थी एक साइकोलॉजिकल प्रेडिक्शन। ध्यान दीजिए कि ये रिपोर्ट तब लिखी गई थी जब जंग हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंगर का ये प्रेडिक्शन था कि अगर जर्मनी ये जंग हार जाती है तो हिटलर आत्मसमर्पण करने से पहले खुद को मारना पसंद करेगा। और इतिहास गवाह है कि ये प्रेडिक्शन सच निकला। अब कुछ फॉरेंसिक डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। लैंगर और हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हेनरी मरी, इन दोनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिटलर में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के सारे ट्रेट्स दिखते हैं। अपने आप को महानता के प्रतीक की तरह देखना, सबसे असीम सम्मान की अपेक्षा रखना, अवहेलना बर्दाश्त ना कर पाना और सबसे खतरनाक, दूसरों के प्रति सहानुभूति ना होना। हिटलर को वाकई में ऐसा लगता था कि भगवान ने उसे चुना है। इस दैवी जिम्मेदारी के साथ उसे लगता था कि जर्मनी और उसके लोगों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। वो हर उस नाकामी को पनपने तक न देता जो उसे गलत साबित करने की क्षमता रखती हो। अगर उससे कोई चीज़ गलत भी हो जाती तब भी उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराया जाता। हर अवहेलना, हर हार, हर अपमान उसे अपनी महानता के खिलाफ किया हुआ वार महसूस होती। इस वजह से वह दया बिल्कुल नहीं दिखाता। कुछ मनोवैज्ञानिकों का तो ये कहना था कि हिटलर सहानुभूति के काबिल ही नहीं है, सिवाय अगर बात उसके राजनीतिक हित की हो। हिटलर का फॉरेंसिक रिपोर्ट में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का स्कोर 100 में से 77 था। हिटलर का पैरानोया आम नहीं था, बल्कि वो उसकी सोच की रचना थी। वो दुनिया को काफ़ी बेढंग तरीके से देखता था, या तो सफ़ेद या फिर काली, या तो कोई उसके साथ है या फिर उसके खिलाफ। न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट उसके लिए मौजूद था ही नहीं। या तो पूरी जीत या फिर पूरी हार, कोई समझौता नहीं। नियंत्रण की भूख का सोच पर होने वाला ये असर साफ साफ नजर आता है। जंग के आखिरी महीनों में जब जर्मनी हार की तरफ बढ़ रही थी, तब हिटलर का यह पैरानोया लगभग पागलपन ही बन चुका था। अपने खुद के जनरल्स जिन पे उसे हल्का भी शक होता, वो उन्हें मारने का हुक्म दे देता। जंग के ऐसे रिपोर्ट जो उसे जर्मनी की हार का एहसास दिलाए, उन्हें वो पढ़ने से भी मना कर देता।
यहाँ तक कि आखिर में वो उन आर्मीज को हुक्म देने लगा जो असल में है ही नहीं। जो कोई हार या फिर समझौते की बात करता उसे हिटलर गद्दार करार देता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जर्मनी हार रही है। उसने इस पर्याय की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए आखिर में उसका पैरानोया लगभग पागलपन ही था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके पैरानोया का स्कोर 100 में से 78 था, जो बाकी किसी भी डिसऑर्डर की तुलना में सबसे ज्यादा था। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में दूसरों के हक के प्रति कोई खास कद्र नहीं होती। उनके लिए उन्हीं की जिंदगी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि उनके हिसाब से उसकी कीमत औरों से ज्यादा होती है। ऐसे लोग किसी को भी आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं, वो भी बिना किसी पछतावे के। हिटलर के मामले में ये कुछ ज्यादा ही था। पछतावा तो छोड़िए, लोगों को लाचार देखने में उसे मजा आता था। कंसंट्रेशन कैंप्स जहां लोगों को तड़पाया जाता, ऐसा दर्द जो कल्पना से परे है। ड्रग्स और ऐसे पदार्थ जो सिपाहियों को कुछ वक्त के लिए अमानवीय शक्तियां दे दे, जिन शक्तियों की कीमत उनकी जिंदगी होती। यहां तक कि हिटलर ने कई बार अपने ही लोगों को मौत की तरफ धकेला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वो लोग हार के काबिल हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी के साथ साथ हिटलर के सेडिज्म के स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा थे। सेडिज्म का मतलब ऐसी मानसिक स्थिति जहां लोगों को चोट पहुंचाने से आपको खुशी मिले। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में उसके स्कोर 100 में से 78 थे और सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में 100 में से 76। हाँ, ये यकीनन हैरान करने वाला है। मैं खुद भी इस डिसऑर्डर के जिक्र से चौंक गया था। लेकिन हिटलर पहले विश्व युद्ध में लड़ा था, एक सिपाही के तौर पर। उसने उस वक्त जंग को करीब से देखा था। अराजकता और मौत जंग में कितनी मामूली है, ये वो यकीनन समझता था। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि पहले विश्व युद्ध में ही हिटलर का वो नाजुक हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया और वही बिखरे हुए हिस्से आगे जाके उसकी विचारधारा की प्रेरणा बने। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में हिटलर के स्कोर 100 में से 76 थे। हालांकि इन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद भी ये मानना मुश्किल है कि पहली जंग ने वाकई में हिटलर पे कोई असर भी किया, क्योंकि जो इंसान जंग के परिणामों से वाकिफ रहा हो वो दूसरी जंग शुरू कैसे कर सकता है। इन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का ये मतलब नहीं है कि वो पागल था या फिर वास्तविकता से बाहर था, और ये बहाना तो बिल्कुल नहीं है उसके बुरे कर्मों का। ये डायग्नोसिस ऐसे इंसान का वर्णन नहीं करते जिसे पता ना हो कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल नहीं, वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। ये डायग्नोसिस उस इंसान का वर्णन है जिसका पूरा किरदार उसके अहम, लाचारी और तिरस्कार पे निर्धारित था। दुनिया जीतने के आसपास आया था हिटलर, लेकिन अपने आप से कभी नहीं जीत पाया। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सही और गलत का फर्क नहीं कर सकता, बल्कि वो होता है जो पूरे विश्वास के साथ ये मानता हो कि सही और गलत के नियम उस पर लागू नहीं होते। ये मानसिकता एक खास किस्म के लोग तैयार करती है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की किताबों में इस मानसिकता का जिक्र है। इन मानसिकता वाले लोगों को दोस्तोयेव्स्की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं। किसी दिन आराम से बात करेंगे इस धारणा पर। आइडियोलॉजी दैट क्रिएट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। हिटलर अपने अनैतिक इरादों के साथ इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना पाया और उन्हें अपने झूठ में मर्जी से शामिल कर पाया। क्या वो लोग इस बुराई को नहीं देख पा रहे थे? क्या यह सिर्फ हिटलर की काबिलियत थी? अगर ऐसा होता तो दुनिया में हिटलर इकलौता तानाशाह होता। हिटलर अपनी स्पष्ट बुराई के बावजूद लोगों को बुरी कहानियां सुनाता गया। हर तानाशाह में आपको यह देखने को मिलेगा। बात सिर्फ हिटलर के कन्विक्शन की या फिर मैनिपुलेशन की नहीं है।
लोग कुछ झूठ मानते हैं क्योंकि वो मानना चाहते हैं। ये हमारी एक बुनियादी खामी का हिस्सा है। एक हद तक ये खामी सभी में मौजूद है, आप में, मुझ में, लगभग हर किसी में। इसी खामी की वजह से लोगों ने न सिर्फ हिटलर का झूठ माना बल्कि उसमें उसका साथ भी दिया। आखिर क्या है वो खामी? ख्वाहिश, गुलामी की ख्वाहिश। आज़ादी, जितना आसान ये लफ्ज़ लगता है उतना है नहीं। हर इंसान आज़ादी का बोझ नहीं उठा सकता, और ये सच है, क्योंकि आज़ादी सिर्फ आज़ादी के साथ नहीं आती, वो साथ लाती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हालात की, आज की और आने वाले कल की। आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है, फिर अनजाने में ही सही, लेकिन इंसान इससे भागने के लिए हमेशा रास्ते ढूंढ रहा होता है। अगर आज़ादी मिल भी गई तब भी जिम्मेदारी का क्या? वो तो उससे भी बड़ी कैद है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे वाकई में बहुत बड़ा तथ्य मौजूद है। आज़ादी की बातें करते हैं हम, लेकिन जानते हो असल में हम क्या चाहते हैं? आज़ादी ही, लेकिन आज़ादी से। अगर ये झूठ लगे तो देखो आसपास, लोग अपनी गुलामी खुद चुनते हैं। बस हर किसी का स्वरूप अलग है। वो स्वरूप रोजमर्रा का काम हो सकता है, लोगों से अपेक्षित सम्मान हो सकता है, प्रतिनिधि और प्रभाव पर निर्भर ये जहान हो सकता है, या फिर कर्मों से बड़ा भगवान हो सकता है। स्वरूप जो भी हो, लेकिन है तो जरिए ही इस आज़ादी से भागने के, क्योंकि असल आज़ादी आपको आज़ाद नहीं बल्कि कैद करती है। कैद जो जिम्मेदारी से बनी है। आज़ाद तो हो जाओगे, लेकिन अपने आप से भाग नहीं पाओगे। अनिश्चित और निराधार होना, यही तो स्पष्ट स्वरूप है आज़ादी का। इसीलिए अनजाने में ही सही, लेकिन हम इससे भागते रहते हैं। तो इस अंदरूनी बोझ के साथ अगर कोई इंसान इन आम लोगों के सामने आकर उन्हें ये यकीन दिलाए कि मैं उठाऊंगा वो बोझ, तुम्हारा, मेरा, सबका, और दूंगा तुम्हें सच जैसी असलियत, जहां तुम्हारी गलतियां तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं है, उस निर्णय के साथ आने वाला भार भी तुम्हारा नहीं है, और उस भार का परिणाम भी तुम्हारा नहीं है। ये सब मेरा, बस इसके बदले ये लक्ष्य तुम्हारा। आज़ाद करता हूं मैं तुम्हें इस आज़ादी के बोझ से। क्या लगता है लोग मानेंगे? सिर्फ मानेंगे नहीं बल्कि सराहना करेंगे। क्या पता, शायद वो आपको अपना मसीहा बना दे, या फिर शायद सीधे भगवान ही। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो इस खामी को समझिए। हिटलर ने भी यही किया था। उस विद्रोह के पीछे उसकी प्रेरणा कुछ भी रही हो, लेकिन उसका तरीका यही था। उसने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें एक दुश्मन दिया, उन्हें हालात की जिम्मेदारियों से आज़ाद किया और खुद को उनका मसीहा घोषित किया। दिक्कत बस एक हुई, बचपन के घावों की वजह से उसने सच में ही अपने आप को मसीहा मान लिया। वो उस झूठ को सच समझ बैठा जो उसे सिर्फ लोगों से कहना था। वो देश के लिए वाकई में जिम्मेदार हो गया। इस देश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अपने आप को इंसान से ज़्यादा समझ बैठना, यही उसकी गलती थी। इसीलिए वो छोटी सी भी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मामूली अवहेलना भी उसे चोट पहुंचाती थी। अगर हिटलर हल्का सा भी सेल्फ अवेयर होता तो यकीन मानिए, आज इतिहास के पन्ने कोई और कहानी बता रहे होते। जब उसे यह स्पष्ट होने लगा कि जर्मनी हार सकती है, तो वो हार सिर्फ उसके देश की नहीं बल्कि उसकी भी थी। उसके लिए यह मानना मुमकिन ही नहीं था कि वो हार सकता है। एक चुना हुआ मसीहा कैसे हार सकता है? उसकी सेल्फ इमेज इतनी बड़ी थी कि वो उन छोटी हारों को देखना ही नहीं चाहता था, जिसका परिणाम इस बड़ी जंग पे हुआ। तो जब वो असल में हारा तो उसकी इस धारणा की बुनियाद ही टूट गई।
फिर ना कोई महानता बची और ना ही कोई उद्देश्य। उसके लिए सब बिखर गया और शायद उसे अंदाजा हुआ हो कि अब भी वो वही नाकामी है। मान लीजिए एक धारणा जिस पर आपका पूरा किरदार निर्धारित हो, आपके निर्णय, आपकी गलतियां, आपकी जीत, आपके पश्चाताप, सब इसी धारणा का परिणाम है। यह धारणा आपको यकीन दिलाती है कि आपका उद्देश्य सिर्फ इसी धारणा की वजह से मुमकिन है। तब वो धारणा सिर्फ धारणा नहीं बल्कि आपका सच बन जाती है। और पूरी जिंदगी इस सच पर लगाने के बाद आपको अंदाजा हो कि ये झूठ था, आपकी पूरी जिंदगी झूठ थी। इतनी भयानक निराशा महसूस होगी कि आप बच नहीं पाएंगे। हिटलर के लिए उसकी धारणा उसकी आस्था थी। जर्मनी का हारना उससे वो आस्था छीनने जैसा था। निहायती आस्तिक से उसकी आस्था ही छीन लोगे तो बचेगा क्या?